नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज का अध्ययन करने वाले हैं। क्लास 10th कोर्स ए की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका का नाम है क्षितिज, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज में 5वां चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उस चैप्टर में निराला जी की 2 कविताएं दी हुई हैं। पहला है उत्साह और दूसरी एक कविता है अट नहीं रही है। तो आज की इस वीडियो में हम उत्साह कविता, ये जो उत्साह कविता की पंक्तियां हैं, आज हम इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उत्साह कविता के विषय में जान लेते हैं। दोस्तों, उत्साह कविता छायावाद के श्रेष्ठ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। यह कविता निराला जी द्वारा रचित है। उत्साह एक आह्वान गीत है और उत्साह के जो बादल हैं वह निराला जी के प्रिय विषय रहे हैं। बादल निराला जी के प्रिय विषयों में से एक हैं और निराला जी उत्साह कविता के जो बादल हैं वह एक तरफ पीड़ित और प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरित करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वही बादल नए जीवन, नए अंकुर के लिए, नई कल्पना जो होती है उसके लिए बड़े ही विनाशकारी और विध्वंसक भी साबित होते हैं। चूंकि निराला जी की जो जीवन के प्रति दृष्टि है वो बहुत ही व्यापक और समग्र है। तो तात्पर्य यह है कि बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि जब भीषण गर्मी पड़ती है तो धरती एकदम सूख जाती है, तो बहुत सारी वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, फिर भी कुछ 2-4 वनस्पतियां जीवित रहती हैं, चलती रहती हैं, उसमें कुछ नए भी उगते रहते हैं, पर अधिकतर वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। तो वापस जब वर्षा होती है, बादलों के द्वारा जब वर्षा होती है तो बहुत सारे नए पेड़ पौधे उगाते हैं, एकदम हरी भरी धरती हो जाती है। तो इसीलिए का, और जो नष्ट हो जाते हैं, जो नष्ट हुए रहते हैं वो तो फिर से उग जाते हैं और हरे भरे हो जाते हैं, पर वहीं पर जो छोटे छोटे पौधे जो निकले रहते हैं, जो एकदम तुरंत ही नए निकले रहते हैं, वो पौधे बहुत ही सॉफ्ट और कोमल होते हैं। तो जब वर्षा होती है और बारिश की जब तेज धारा उन पर गिरती है तो वह नष्ट हो जाते हैं, विध्वंस हो जाते हैं। इसीलिए उत्साह कविता के जो बादल हैं, चूंकि कवि की दृष्टि बहुत ही व्यापक और समग्र है, तो जो बादल के माध्यम से वह व्यापक और समग्र दृष्टि को दिखाना चाहते हैं, तो वही बादल जो पीड़ित और प्यासे जन हैं उनकी आकांक्षा को तो पूरित करने वाले हैं, किंतु वही बादल जो नई कल्पना और नए अंकुर होते हैं उनके लिए विध्वंसक भी साबित होते हैं। तो निराला जी ये जो कविता है उत्साह, उसके माध्यम से जनजीवन को एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश क्या है कि निराला जी कहते हैं कि अपने जीवन में हताश, परेशान और निराश होकर के, अपने जीवन में दुखी होकर के कभी भी मनुष्य को रुकना नहीं चाहिए। उनका संदेश यही है। इस कविता के माध्यम से बादल के द्वारा वह जीवन को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने जीवन की परेशानियों से हताश होकर के, निराश होकर के मनुष्य को रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्म पथ पर, अपने जीवन के पथ पर अपने कर्मों के द्वारा सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार बादल अपनी वर्षा के द्वारा सूखे और बेजान पौधों में नई जान भर देते हैं, उसी प्रकार वो कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से वो जनजीवन को यही संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में अपने दुखों से, परेशानियों से हताश होकर के रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जीवन पथ पर अपने कर्मों के द्वारा सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कविता का एक्सप्लेनेशन। कविता क्या है? बादल गरजो। पहले ही बोला गया है कि उत्साह कविता में जो बादल हैं, बादलों के द्वारा, बादलों के माध्यम से जनजीवन को संदेश दिया जा रहा है, और बादल निराला जी के प्रिय विषय रहे हैं। तो कहते हैं बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। अब यहां पर देखिए किस सिचुएशन का वर्णन है कि जब वर्षा होने से पहले, वर्षा अभी हुई नहीं है
उससे पहले आकाश में जो एकदम काले घने एकदम बादल घिर जाते हैं तो और जो तीव्र गर्जना करते हैं, तो यहाँ पर कवि जो निराला है वह बादलों की द्वारा जो तेज गर्जना होती है, जो बादल गरजते हैं कड़कते हैं, उनके स्वरों पर मोहित हैं। क्योंकि वो बादलों की गर्जना जो है उसमें वो क्रांति का स्वर है, तो वो उनके क्रांति के स्वर पर मोहित हैं। तो क्या कहते हैं बादलों को कि बादल गरजो, कहते हैं ओ बादल तुम गरजो, तीव्र गर्जना करो, खूब कड़को, गड़गड़ाओ, घेर घेर घोर गगन, घेर घेर मतलब घेर लो, चारों तरफ से घेर लो, घोर मतलब भयंकर, भयंकर गर्जना से, गगन मीन्स आकाश, धाराधर, धाराधर बादलों के लिए संबोधन है। धाराधर का अर्थ है धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल। तो कहते हैं हे बादल तुम गरजो, तुम खूब गरजो, खूब कड़को, खूब गड़गड़ाओ। कहते हैं धारा को धारण करने वाले ओ बादल तुम अपनी घोर गर्जना से, भयंकर गर्जना से इस गगन को, इस आकाश को चारों तरफ से घेर लो। फिर क्या है, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर देखिए घेर घेर घोर और ललित ललित में अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो अगली पंक्तियों में ये जो है ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ पर इन पंक्तियों में निराला जी बादलों के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, वो बादलों के स्वरूप को किस तरह से बताते हैं। देखिए ललित, ललित मीन्स सुंदर, काले घुंघराले, काले घुंघराले करली बाल, ठीक है। बाल कल्पना कैसे पाले, ये पूरी पंक्तियों में देखिए उपमा अलंकार है। तो जो बादलों का स्वरूप है वो निराला जी किस प्रकार देखते हैं, निराला जी बादलों के स्वरूप को इस प्रकार देख रहे हैं जैसे कोई बहुत ही सुंदर बालक है जिसके बड़े ही सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल हैं। तो बादलों, जो बादल मतलब आकाश में एकदम छाए हुए हैं, काले काले घने घने फैले हुए हैं ढेर सारे बादल, तो उन बादलों का स्वरूप निराला जी को कैसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई सुंदर बालक हो जिसके बहुत सारे घुंघराले करली बाल हो जो बिखरे हुए हों। तो कहते हैं कि हे बादल, ओ बादल तुम्हारे सुंदर सुंदर, ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले केस अर्थात बाल बड़े ही सुंदर हैं और वह बाल कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। बाल कल्पना अर्थात कोई बालक जो कल्पना होती है वो बहुत ही घनी होती है, जो कुछ समझ में आए कुछ ना समझ में आए, कुछ इस प्रकार। तो बादल जो आकाश में एकदम चारों तरफ काले काले घिरे हुए हैं, छाए हुए हैं, उनका स्वरूप निराला जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रतीत हो रहा है मानो कोई बालक हो जिसके बड़े ही सुंदर काले घुंघराले बाल हो। तो इसलिए बादलों को कहते हैं कि हे बादल तुम्हारे केस अर्थात तुम्हारे बाल बड़े ही सुंदर काले और घुंघराले हैं जो बाल कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। आगे क्या है, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। अब देखिए इन पंक्तियों में निराला जी बादलों को कवि की संज्ञा प्रदान करते हुए कहते हैं, बादलों को कवि की संज्ञा प्रदान करते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं विद्युत छवि, विद्युत मीन्स बादलों में जो बिजलियां चमकती हैं, कहते हैं कि विद्युत छवि को, बिजली की चमक को, बिजली की आभा को उर में अर्थात हृदय में, कहते हैं कि बिजली की चमक को, बिजली की आभा को अपने उर में अर्थात अपने हृदय में धारण करने वाले ओ कवि बादल, नव जीवन वाले, समस्त संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले ओ कवि बादल, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। कहते हैं कि समस्त संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले ओ कवि, आप अपने हृदय, अपनी भावनाओं में वज्र को छिपा करके नूतन कविता संसार के समस्त प्राणियों में अपनी गर्जना के माध्यम, बादलों को बादल गरज रहे हैं तो कहते हैं कि
अपने हृदय में अपनी भावनाओं का वज्र को छिपा करके अपनी तीव्र गर्जना के माध्यम से आप नूतन कविता मतलब समस्त संसार में एक नया जीवन, नया जोश भर दो, नया पौरुष में स्वर भर दो। क्योंकि वो बादलों के माध्यम से जनजीवन को संदेश ही यही देना चाहते हैं कि जो लोग निराश हो गए, हताश हो गए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनमें एक नया जोश, नई उमंग भरने के लिए वो बादलों को संबोधित करते कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी भावनाओं में वज्र को छिपा करके अपनी तीव्र गर्जना के माध्यम से जनजीवन में जो लोग हताश हैं, परेशान हैं, निराश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं जीवन से, उनके अंदर जोश का, उमंग का नया पौरुष में स्वर भर दो। बादल गरजो। फिर कहते हैं हे बादल तुम गरजो, तुम तीव्र गर्जना करो, खूब गड़गड़ाओ, जोर से आवाज करो, तुम गरजो। आगे की पंक्तियां देखिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब यहाँ पे देखिए स्थिति क्या है कि बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है, एकदम गर्मी से सभी लोग बहुत परेशान हैं, धरती एकदम जल रही है, बहुत तप रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। तो क्या कहते हैं? विकल विकल, विकल मीन्स बेचैन, परेशान, दुखी, निराश, बेचैन है जो। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का मतलब बहुत ही अनमना, अनमना का मतलब ये है कि जब कहीं भी मन न लगे, आदमी परेशान हो। तो यहाँ पर क्या है कि विश्व के निदाग के, निदाग मतलब गर्मी, विश्व मतलब संसार के, सकल जन मतलब संसार के समस्त प्राणी। तो देखिए विश्व के समस्त प्राणी, सकल जन, निदाग गर्मी के कारण, तपती जलती गर्मी के कारण बहुत ही परेशान थे, दुखी थे, विकल थे, बेचैन थे, उन्मन थे, उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था, बड़े उनका मन एकदम उचटा हुआ था। लोग गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही थी, संसार का हर प्राणी गर्मी के कारण बहुत ही बेचैन था, अनमना था, परेशान था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए बादल आए, अज्ञात मतलब अनजान दिशा से, अनंत मीन्स आकाश, आकाश के बादल। तो बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी, विश्व के समस्त प्राणी, सारे जो जन हैं, जो लोग हैं, परेशान हैं, बहुत ही गर्मी के कारण सबके मन बहुत उचटे हुए थे, सब बहुत बेचैन थे। तब न जाने कहां से अज्ञात दिशा से, तब आकाश में न जाने कहां अनजान दिशा से अनंत के घन, ये आकाश में घन मतलब बादल, बादल चले आए। लोग बहुत परेशान थे गर्मी से, एकदम दुखी थे, बेचैन थे। तब न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से यह बादल चले आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। फिर वह बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तप्त धरा, यह धरा मीन्स तप्त मीन्स एकदम तप रही है, जल रही है, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी। और धरा मीन्स भूमि, पृथ्वी। कहते हैं कि ओ बादल, यह धरा, यह भूमि, यह पृथ्वी एकदम गर्मी से तप रही है, जल रही है, तो तुम अपने जल से इसे फिर से शीतल कर दो, खूब वर्षा करो और तप्त धरा को फिर से शीतल कर दो, धरा को शीतलता प्रदान करो, ठंडक प्रदान करो। फिर कहते हैं बादल गरजो। तो फिर कहते हैं कि हे बादल, तुम तीव्र गर्जना करो, खूब गरजो, खूब कड़कड़ाओ, क्योंकि तुम्हारे गर्जना के माध्यम से, क्योंकि बादलों की जो गर्जना है, जो उसमें उन्हें क्रांति का स्वर सुनाई देता है, तो बादलों की गर्जना के माध्यम से जनजीवन को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग भी अपने जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, चिंताग्रस्त हैं, उन्हें चिंता होने की या चिंताग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार बादल अपनी वर्षा के माध्यम से सूखे बेजान पौधों में नई जान भर देता है, उन्हें फिर से हरा भरा कर देता है, उसी प्रकार जीवन में मनुष्य को, अपने जीवन में मनुष्य को अपने दुखों से परेशान होकर के हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्म पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये रही आपकी कविता। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें ये घेर घेर घोर और ललित ललित में अनुप्रास अलंकार भी है।
बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ पर पूरा उपमा अलंकार है, ये आप देख सकते हैं, पूरा उपमा अलंकार है। और इनकी जो भाषा है वह तत्समनिष्ठ हिंदी भाषा, आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा है जो तत्समनिष्ठ शब्दों से है। और यहाँ पर बादलों को प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया गया है। बादल, जो उत्साह कविता के जो बादल हैं वह नवजीवन के, नए सृजन के प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की अगली जो कविता है अट नहीं रही है उसके एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।